हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी आप इस तरह का सवाल हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें कहा है अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करनी है। तो आप क्या करेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। यहाँ पर आप मानेंगे, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है ना, इतना मानेंगे, है ना। तो इतना आप मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। जब भी आप इस तरह का सवाल करेंगे तो लिखेंगे माना 6 प्लस अंडर रूट 2, है ना, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। आप क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे, है ना। इसमें कहा है अपरिमेय, आप मानेंगे परिमेय, है ना। तो परिमेय संख्या है ना, संख्या है, इतना आप मान लेंगे, है ना। तो आपने क्या माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है ना। तो जब आपने परिमेय संख्या मान लिया है तो आपको पता भी होना चाहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है ना। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको भी समझ लेते हैं ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं, देखिए, वे संख्याएं, है ना, वे संख्याएं जिनको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, या कहें p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जिसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, वे परिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं, परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्याएं। तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याओं को, है ना। और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनको हम a/b के रूप में नहीं लिख सकते, है ना, a/b के रूप में नहीं लिख सकते, उसको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इतना आपने समझ लिया, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात अगर आप समझ गए हों तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, है ना, इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा किसके, a/b के। क्योंकि हम a/b यानी परिमेय संख्याओं को a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर माना है कि परिमेय संख्या है ना, ये वाली। तो जब परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं a/b के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। अब क्या करेंगे सर, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर जहाँ जो a और b क्या हैं यहाँ पर हम लिखेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ a, b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है, a और b, है ना। तो आपको पता होगा सहअभाज्य संख्या क्या होती है, अगर नहीं जानते हैं तो उसको भी समझ लेते हैं। सहअभाज्य संख्या, है ना, क्या होती है, वे संख्याएं जिनको हम, या कहें वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक होता है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, एक के अलावा कुछ और ना हो, है ना। देखिए यहाँ पर जैसे कितना है, 6 है ना, 6 और बटे में है हमारा 11, है ना, बटे में 11। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 और गुणा में 1 भी लिख सकते हैं ना। 1 लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 3 6, 6 कम 6। 11 को लिख सकते हैं, 11 गुणा 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 लिख देंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 मैच कर रहा है, इसके अलावा और कुछ मैच नहीं कर रहा है ना। तो वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं, है ना। इसके अलावा और कुछ इसमें मैच ना करे, है ना। तो आई होप आप इतनी बात समझ पाए होंगे, है ना। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ हमें समझ में आ गया है यहाँ तक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे, जब हमने इसको मान लिया तो अब इसको हल करेंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको 6 को इस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पर 2
अंडर रूट है ना, अंडर रूट 2 और a बटे में b है। इस 6 को इस तरफ लाएंगे -6 हो जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट 2 है बराबर, अब तिरछी गुणा कर लेते हैं, या कहें एलसीएम ले लेंगे है ना, तो तिरछी गुणा कर लेते हैं। चलिए 1 की गुणा 1 से a रहेगा, 6 की गुणा b से तो 6b हो जाएगा बटे में v, यानी v की गुणा 1 से v। अब क्या करेंगे सर, तो यहाँ तक हमने कर लिया है ना, क्योंकि आप जानते हैं अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और a माइनस का 6v बटे v ये क्या है, परिमेय संख्या है ना, ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या, तो ये है अपरिमेय संख्या और ये क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है परिमेय संख्या के, है ना, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है परिमेय संख्या की, इतना लिख लेंगे है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना, इतना आप लिख लेंगे। चूँकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या, अतः इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप इस सवाल को हल करेंगे है ना।